Hello everyone, hope you all are doing great. So today's topic is going to be on India's current affairs, and this current affairs is related to the nations and states. And इसके अंदर हम ये जितने भी current affairs डिस्कस करने वाले हैं ये डिस्कस करेंगे हम विद द हेल्प ऑफ MCQs. ओके, एंड ये जितने भी current affairs हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी. ओके, सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद टॉप विच इज इंडियाज current affairs related to the nation and states. So first question is Amrit Kal Vision 2047 which was recently unveiled is associated with which field. तो रिसेंटली अभी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है अमृत काल विजन को जो कि कंप्लीट होगा इनके अकॉर्डिंग 2047 में. तो ये जो अमृत काल विजन है ये किस फील्ड से रिलेटेड है यहाँ पे पूछ रहा है. तो हमारे ऑप्शंस देख लीजिए, ये सारे ऑप्शंस हैं. फर्स्ट वन इज़ कोल इंडस्ट्री, सेकेंड वन इज़ मैरीटाइम इंडस्ट्री, थर्ड वन इज़ इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग एंड फोर्थ वन इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा बी विच इज़ मैरीटाइम इंडस्ट्री. ओके, आगे हम डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में. सो करेक्ट आंसर इज बी विच इज़ मैरीटाइम इंडस्ट्री. ओके, तो ये न्यूज़ में क्यों रही है, क्योंकि अभी रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एक इनॉग्रेशन किया था जो कि रिलेटेड है ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 एंड इस इनॉग्रेशन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किया गया था. तो इसी इनॉग्रेशन के दौरान ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 में जब ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के टाइम में ये इनॉग्रेशन हो रहा था तो उसी के दौरान ये जो अमृत काल विजन है 2047 इसको इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है, जो कि रिलेटेड है मैरीटाइम इंडस्ट्री से. ये आपको याद रखना है. एंड ये जो है ये एक लॉन्ग टर्म प्लान है हमारे इंडिया के लिए, इंडिया के मैरीटाइम ब्लू इकोनॉमी के लिए, जो कि हाईलाइट करेगा स्ट्रैटेजिक एफर्ट्स को. एंड ये इसमें जो एफर्ट्स किए जाएंगे वो किस लिए किए जाएंगे, to improve the port infrastructure, encourage sustainability and foster global cooperation. ओके, तो ये सारी चीज़ें मैरीटाइम ब्लू इकोनॉमी से रिलेटेड हैं एंड इसमें सारे एफर्ट्स दिए जाएंगे कि कैसे हमारे जो जितने भी पोर्ट्स हैं इंडिया में, जैसे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जितने भी पोर्ट्स हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को और कैसे इम्प्रूव किया जा सके, उनकी सस्टेनेबिलिटी को कैसे encourage किया जा सके एंड उनके ग्लोबल कोऑपरेशन को कैसे बूस्ट अप किया जाए. तो ये सारी चीज़ें इस अमृत काल विजन 2047 के अंडर बताई गई है हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने. ओके, तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा, इसीलिए ये न्यूज़ में था. Now next question is Indian government has recently introduced a standards and labeling program for which product. तो इस क्वेश्चन का क्या मतलब है आपको समझ में आ गया होगा कि हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है एक स्टैंडर्ड एंड लेबलिंग प्रोग्राम, ठीक है. ये किस प्रोडक्ट के लिए किया गया है, उस पर किस पे लेबलिंग की जाएगी. तो हमारे जो ऑप्शंस रहेंगे वो होंगे सोलर पैनल्स, बी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सी वैक्यूम क्लीनर्स या फिर डी कंप्यूटर मॉनिटर्स. ओके, तो जिस पे स्टैंडर्ड्स एंड लेबलिंग प्रोग्राम किए जाएंगे वो किए जाएंगे ए सोलर पैनल्स पर. यहाँ पे हम और डिटेल में देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में. सो अ करेक्ट आंसर इज ए सोलर पैनल्स. ओके, इसे हम और डिटेल में देख लेते हैं. हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने इंट्रोड्यूस किया है एक स्टैंडर्ड एंड लेबलिंग प्रोग्राम किस प्रोडक्ट के लिए, सोलर पैनल्स के लिए. ओके, इसको इनॉग्रेट किया गया था न्यू दिल्ली में. ओके, एंड ये जो इनिशिएटिव है इसका एम रहेगा कि हमारे जो सिटीजन्स हैं उनको असिस्ट किया जा सके, उनकी हेल्प की जाए कि वो कैसे वेल इन्फॉर्म्ड चॉइस कर सकते हैं जब वो बाय करेंगे एंड यूज़ करेंगे सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स को विच इज़ कॉमनली रेफर्ड एज सोलर पैनल्स. ओके, तो जैसे भी जिनको भी आपने देखे होंगे कई जगह सोलर पैनल्स लगे होते हैं, तो ये जो सोलर पैनल्स हैं कौन से ख़रीदने चाहिए, कैसे डिसीजंस लेना चाहिए कि हमारे लिए कौन से सोलर पैनल्स अच्छे रहेंगे, तो कौन से सोलर पैनल यूज़ किए जाने चाहिए, कौन से अच्छे होते हैं, अच्छी क्वालिटी के होते हैं. तो ये सारी चीज़ों के लिए इसमें ये स्टैंडर्ड लेबलिंग की जाएगी उस प्रोडक्ट पर ताकि वो उस लेबल को देखकर ही सोलर पैनल्स खरीद सकें, ताकि वो आगे के टाइम में उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहे. इसीलिए ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा. ओके, इंडियन गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड अ standards and labeling program for solar panels. Now next question is Jharkhand was formed as the 28th state of India in which year? Jharkhand किस ईयर में फॉर्म किया गया था एज अ 28th स्टेट ऑफ इंडिया? सो करेक्ट आंसर इज बी 2000 में इसको 28th स्टेट बना दिया गया था, डिक्लेयर कर दिया गया था झारखंड को.
ओके। एंड ये जो है ये झारखंड स्टेट हमारे न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि अभी अपकमिंग आप देखने वाले हैं नवंबर 15 को झारखंड का फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया जाएगा। तो इसीलिए ये क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट होता है कि ये 28 स्टेट कौन से ईयर में फॉर्म किया गया था। इसको किया गया था 2000 में। ओके एंड ये फॉर्म हुआ था एज द 28 स्टेट ऑन नवंबर 15 2000। इसीलिए 15th ऑफ नवंबर को इसका फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है एंड हर साल 15th ऑफ नवंबर सेलिब्रेट किया जाता है एज द झारखंड फाउंडेशन डे अक्रॉस द स्टेट। ओके एंड इससे पहले ये जो स्टेट था झारखंड ये पार्ट था सदर्न हाफ ऑफ बिहार का। ओके तो इसको बिहार को इसका आधा हिस्सा जो नीचे का था बिहार का पहले के टाइम में, तो इसी को आज के टाइम में झारखंड के नेम से जाना जाता है, सदर्न पार्ट ऑफ बिहार पहले के टाइम में, बट अभी करेंटली इसको जाना जाता है झारखंड के नेम से। ओके इसीलिए ये न्यूज़ में है, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। Now next question is, recently the union government partnered with which organization to connect tribal villages with the internet services? तो recently अभी यूनियन गवर्नमेंट ने पार्टनर किया है किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कि वो कनेक्ट कर सकें ट्राइबल विलेजेस को इंटरनेट सर्विसेज के साथ। ओके सो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ए विच इज़ इसरो। तो ये रिसेंटली इसीलिए न्यूज़ में है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने प्लान किया है कि वो पार्टनर करेंगे इसरो के साथ टू डिप्लॉय वीसैट स्टेशन फॉर अ पायलट प्रोजेक्ट इन 80 ट्राइबल विलेजेस अक्रॉस झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड महाराष्ट्र। तो ये चारों जो स्टेट हैं इनके अक्रॉस जितने भी ट्राइबल विलेजेस हैं उनको ये कनेक्ट करेंगे। टोटल मतलब 80 इनके अक्रॉस ट्राइबल विलेजेस हैं इन चारों स्टेट्स के। ओके तो उनको कनेक्ट किया जाएगा विद इंटरनेट सर्विसेज। ओके एंड ये जो कोलैबोरेशन है इसका एम रहेगा कि उनको प्रोवाइड किया जा सके एसेंशियल सर्विसेज लाइक इंटरनेट, मेडिकल एंड एजुकेशनल कनेक्टिविटी। ओके एंड हमारे इसरो के जो चीफ हैं वो है एस सोमनाथन। ओके उन्होंने कंफर्म किया है इस कोलैबोरेशन को एंड उन्होंने ही ये अनाउंस किया था कि इन्होंने ही साइन किया था मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को फॉर द इनिशिएटिव एट अ मिनिस्ट्री इवेंट फोकसिंग ऑन इनोवेटिव प्रोजेक्ट फॉर ट्राइबल डेवलपमेंट, ताकि ट्राइबल में और अच्छे से डेवलपमेंट हो पाए, वहाँ पे ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए ताकि उनके लिए और ईजी हो जाए ये सारी फैसिलिटीज़ ग्रैब करने में। ओके सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। Now next question is, recently where was North India's first government homeopathic college being established? तो recently अभी नॉर्थ इंडिया का पहला गवर्नमेंट होम्योपैथिक कॉलेज कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है? सो करेक्ट आंसर इज बी, जम्मू एंड कश्मीर। ओके आगे हम डिटेल में जान लेते हैं इससे रिलेटेड। और करेक्ट आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पे हम डिटेल में देख लेते हैं। नॉर्थ इंडिया का पहला गवर्नमेंट होम्योपैथिक कॉलेज है ये, जो कि इस्टेब्लिश किया जाएगा इन द जसरोता एरिया ऑफ कथुआ डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। ओके ये लोकेशन आप याद रखिएगा, कथुआ डिस्ट्रिक्ट में है जम्मू एंड कश्मीर के। एंड ये जो कॉलेज है ये सेंट्रली फंडेड है एंड कॉस्ट अराउंड 80 करोड़। तो इसमें इसको बनाने में कॉस्ट लगी है टोटल 80 करोड़ एंड इसको फंड किया गया है सेंट्रल के द्वारा। ओके सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। एंड ये जो कॉलेज है इसके अंडर हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स रहेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स रहेंगे एंड हॉस्टल भी प्रोवाइड किया जाएगा फॉर बोथ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स एज वेल। ओके एंड इस प्रोजेक्ट का एम है टू इंटीग्रेट ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन विद एलोपैथी प्रोवाइडिंग कॉस्ट इफेक्टिव हेल्थ केयर सॉल्यूशंस। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। तो ये नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट गवर्नमेंट होम्योपैथिक कॉलेज हो जाएगा जो कि कथुआ डिस्ट्रिक्ट में है इन जम्मू एंड कश्मीर। So this is the end of the topic and I hope you found this video informative, and if you found this video informative please give it a thumbs up, and for more informative videos please like, share and subscribe to my channel which is Shivi Study Education, and thanks for watching. Bye bye, take care, also in the next one.